11th क्लास की मैथमेटिक्स में सेट्स और फंक्शन ऐसा चैप्टर है जो 20 से ऊपर नंबर दिलाता है। तो इसी के क्वेश्चंस को 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के कैसे आते हैं हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शंस हैं, ठीक है। आपको इसको रियल बनाते हुए हमको इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो पहला हमने 3 लिए हैं, 1 2 3। ओके, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन x का वो मान होता है जिसपे हमें fx रियल फंक्शन, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है रियल फंक्शन के लिए। ओके, तो अब आप देखिए, हमें चाहिए रियल मान। रियल मान अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाता है तो हमें पता है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मतलब i आ जाता है, जो कि इमेजिनरी नंबर होता है। इसका मतलब पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अगर हमें रियल फंक्शन में पहुंचना है तो हमें अंदर पॉजिटिव लाना पड़ेगा रूट के। इसका मतलब इसका मान कैसा होना चाहिए? ऐसे x का मान रखना है जहां पे ये ग्रेटर देन 0। ओके ना, इसको हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, x माइनस 3 x प्लस 3। ओके, अब क्या करिए, नंबर लाइन ड्रॉ करिए। नंबर लाइन में ये हमारा 3, इसमें पॉइंट्स कौन कौन से निकल रहे हैं? -3 और 3। ओके, तो -3 और 3 पॉइंट निकल रहे हैं। उसके बाद में एक डिजाइन बना दीजिए। ठीक, जल्दी करने का तरीका है, क्योंकि क्वेश्चंस को करना भी है, कॉन्सेप्ट के साथ करना है और जल्दी भी करना है। तो क्या करिए, एक डिजाइन बना दीजिए, जितने भी फैक्टर्स, जितनी भी वैल्यूज आएंगी। उसके बाद स्टार्ट करिए यहां से। क्या करा है हमने, देखिए फिर से, प्लस माइनस प्लस, जितने आएंगे उसको देते रहिए। अगर 3 फैक्टर होते तो 3 भी कर देते हैं। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है, लेस देन 0। तो लेस देन 0 इसके अंदर आ रहा है, तो x का मान क्या हो गया? बेस्ट वे है करने का क्वेश्चन। ठीक, ये आ गई आपकी डोमेन। दिस इज द डोमेन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। नाउ अब हम लोग करना है रेंज। रेंज देखिएगा, रेंज y, रेंज किसमें होता है? yx, इसमें आपका, जिसमें फंक्शन की वैल्यू अगर हम इसको y मानते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, हमें y का वो रेंज मतलब y का वो मान निकालना है जो x की इस वैल्यू को सेटिस्फाई करे। तो अब आप करिए, x का मान निकाल लिया करिए इन टर्म्स ऑफ रेंज। निकालने का बेस्ट तरीका है y²। ठीक, तो x का मान निकालिए इन टर्म्स ऑफ y, तो ये इधर आएगा और 9 माइनस y²। ठीक, प्लस माइनस। अब देखिए ये भी सेम वही मिल रहा है बाय द वे। ठीक, तो इससे देखिए आपका क्या आ जाएगा, इससे जो x का, इससे आपको दिख रहा है कि जो x की वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो 9 माइनस y² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इससे भी आपकी जो सेम रिजल्ट निकलेगा, क्या, y की भी जो वैल्यू होगी वो -3 से 3 के बीच में होगी, और यहाँ x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में। वैसे भी आप देखिए, तो आप x को मान दोगे, जो भी मान दोगे -3 से 3 के बीच में, तो जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा प्लस माइनस निकलती है। इसलिए रेंज भी जो आएगी वो माइनस और प्लस आएगी। ठीक, और मैक्सिमम 3 ही तक पहुंचेगा। क्यों यहाँ पे रखेंगे तो देखिए आप 0 मान इसका जो होगा मिनिमम, 0 के इधर नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लस माइनस y, तो प्लस माइनस रूट को लेते हैं। ओके, गॉट इट, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया fx = x² + 2। अब देखिए ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में आंख बंद करके रेंज को आप क्या कर देंगे? रियल नंबर। क्यों? x के हर मान के लिए x² + 2, y का मान आपका रियल ही आएगा x के हर मान के लिए। तो x क्या आ गई रेंज, इसका डोमेन क्या आ गया? रियल और रियल नंबर। गॉट इट। देन हमको निकालना है क्या? इसकी रेंज। इसकी जो रेंज होगी आपकी वो कैसे निकालेंगे? देखिए, जब इसमें हम रियल नंबर रख रहे हैं तो ये fx को y लिखा हमने और x² + 2। ये देखिए x को कुछ भी मान देंगे हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि x² है। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव संख्या में 2 जोड़ दो, मतलब कि ऑलवेज ये मान जो होगा वो 2 से बड़ा आएगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये छोटा ब्रैकेट स्मॉल लगा दिया, ये बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि 2 से हमेशा ये मान ज्यादा आएगा। तो जो y की वैल्यू है इसे रेंज बोलते हैं। गॉट इट? ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या? fx = this। इसमें
अब देखिए इसमें भी क्या है, नीचे पॉजिटिव भी है 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो एक्स का हर मान के लिए ये इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, हर मान के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, यहाँ पे अंडर रूट था, इसलिए हमें देखना पड़ा। ठीक, अदरवाइज यहाँ पे x इसकी डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। रेंज के लिए क्या करिए, y लिख दीजिए इसको। ठीक, और वही नियम क्या, अभी यहाँ पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, रेंज के लिए x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिए। ठीक, इस पढ़ने से आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक, तो अभी क्या करेंगे आपको निकालना क्या है, y को इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक, क्या किया हमने 1 माइनस, अब इसको अगर आपको करना है, क्योंकि हमें लास्ट में आकर के हमको y माइनस, क्योंकि फैक्टर निकलते हैं वो y माइनस 1 से निकलते हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप इसको ऐसे कर दीजिए y माइनस 1। ठीक, हमने यहां भी यही किया था, देखिए छोटे छोटे स्टेप से ध्यान दीजिएगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा था, क्योंकि x माइनस 3x प्लस 3 आसान होता है फैक्टर निकालने में, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया और ये कर दिया। ठीक, अब देखिए आपको क्या चाहिए, x का जो रियल मान निकल रहा है, x का मान क्या है, रियल, क्योंकि रेंज डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर। तो अब देखिए, अब आपको इसको क्या बनाना है, रियल नंबर। रियल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर की चीज जो कि क्या है, y अपॉन वाई माइनस 1, दिस शुड बी कैसी होनी चाहिए, ये निगेटिव पहले से लगा हुआ है। ठीक, अब निगेटिव अगर पहले से लगा हुआ है तो ये भी मान कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। यस और नो, होगा लेस देन 0, क्योंकि जब लेस देन 0 होगा तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो पाएगा, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, अब इससे क्या निकल के आएगा, इन दोनों का डिवीजन लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, y अगर लेस देन 0 करो तो y माइनस y माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 करो। यस और नो, ठीक है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक, क्यों, अगर ऊपर का निगेटिव, भैया आपको इस संख्या को अगर निगेटिव करना है, अगर आपको इस संख्या को निगेटिव करना है तो या तो ये निगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, और दूसरा केस क्या बनता है कि अगर ये पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव, अगर ऊपर वाला नेगेटिव है नीचे वाला पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा। यस, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है तो हमारा आ जाएगा लेस देन, क्योंकि साइन अपोजिट होंगे तभी तो लेस देन 0 आएगा। ठीक, कैसे, अगर 2 अपॉन माइनस 4 लिखा है तो ये आपका लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। माइनस 2 अपॉन 4 लिखा है तो आपका लेस देन 0 आएगा। तो दोनों में कोई ना कोई साइन निगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो दो ही केस बन रहे हैं। अब इस केस में देखिए y लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 1। ठीक, इससे क्या निकल रहा है, y लेस देन 1 y ग्रेटर देन 0, ये केस तो कैंसिल आउट हो गया। क्यों, अमान्य है, ग्रेटर देन 0 से लेस देन 1 कैसे पॉसिबल है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 पॉसिबल है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 1 ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई सॉरी, ये आपका पॉसिबल था, मतलब आपका कौन सा पॉसिबल था, y ग्रेटर देन 0 हो और y माइनस 1 लेस देन, मतलब कि ये वाला केस हट गया। कौन सा सही हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो और ये वाला लेस देन 0। क्यों भाई, y ग्रेटर देन 0 हो और y लेस देन 1, ये केस तो बनता है भाई कि 0 से ज्यादा और 1 से लेस, मतलब क्या हो गया 0 1 अगर रख देते हैं तो गलत गड़बड़ काम हो जाएगा। क्यों, अगर y को 1 रख दोगे तो 1 माइनस 1 शून्य हो जाएगा और शून्य करके ये x को अनडिफाइंड बना देगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटिव। इसका मतलब कि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा और यहाँ पे बड़ा। क्यों, 0 हो सकता है, 0 में कोई दिक्कत नहीं, 0 रियल नंबर होता है, 0 माइनस 1 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये वाला केस आपका पहला वाला केस गलत हो गया। क्यों केस गलत, तो फिर समझिए, y का मान 0 से कम और y का मान ग्रेटर देन 1 अमान्य केस है। ओके, तो ये दूसरा वाला केस जो कि हमने लिया, क्या, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लोगे तो दोनों का डिवीजन नेगेटिव आएगा, और इस केस से बन रहा है 0 1 कॉमा, ये ब्रैकेट लगा है ग्रेटर वाला, तो इसकी रेंज जो आ गई, इसकी जो रेंज आ जाएगी वो क्या आएगी 0
क्लोज ब्रैकेट, 1 स्मॉल ब्रैकेट। ओके, तो इस तरह के 3 क्वेश्चन हमने बताए। आगे और क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरा चैनल प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और 8th से 10th 8th 9th 10th 11th 12th के क्वेश्चंस के सैंपल पेपर के क्वेश्चन करने के लिए आप लोग इससे जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन कीजिए इन माइंड मैराथन क्लास डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव।